बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, आपने 14.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा कि आप होम असाइनमेंट में करें। उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन हो गए होंगे और अब आप इस रेडी होंगे कि आप नेक्स्ट मजीद क्वेश्चन सीख सकें एक्सरसाइज 14.2 के। अब जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। अगर हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करें, फॉर अ सेट ऑफ 50 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली if the sum of product of deviations of x and y values from their respective means be 420, find the Carroll-Pearson coefficient of correlation। सबसे पहले हम इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर कैरल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को देखते हैं कि अब हमने तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ा है, ये कैरल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है। बेसिकली ये सेम है जो कि कैरल पियर्सन ने इस कोफिशिएंट को किया था, इसलिए इसके फॉर्मूले को दिया था, इसलिए उसके नाम के साथ इसको अटैच किया गया है। कैरल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहा गया है। बेसिकली हमें इसमें आर ही फाइंड करना है। ये बात क्लियर हो गई कि इस स्टेटमेंट के अंदर आर ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब फर्स्ट लाइन की तरफ आते हैं जिसमें उसने हमें 50 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी है। ये बात हमने बार बार डिस्कस की है कि 50 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि आपको स्मॉल एन गिवन है, एक्स और वाई के 50 पेयर्स थे जहां से ये डाटा उठाया गया है। एक्स और वाई के कॉलम के अंदर 50 पेयर्स थे जिनसे ये डाटा उठाया गया है। सो यहाँ पर जो स्मॉल एन है वो 50 है। अब आगे सिंपल और आसान अल्फाज में लिखा हुआ है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई गिवन है रिस्पेक्टिवली, का मतलब है जो पहली स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक्स की है और जो दूसरी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वाई की है। पहला जो आंसर है वो एस एक्स का गिवन है और जो दूसरा 3.5 है ये एस वाई गिवन है। ये एस स्क्वायर एक्स और एस स्क्वायर वाई बिल्कुल नहीं है, ये वेरिएंस नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं। आपने इनको शो करना है एस एक्स और एस वाई से। और इसके साथ साथ आपको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस दी गई हैं एक्स की और वाई की। इसका मतलब है हमें समेशन एक्स माइनस एक्स बार और समेशन वाई माइनस वाई बार का सम दिया गया है उनकी प्रोडक्ट के बाद, जो कि 420 के इक्वल है। अब इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम इनकी जो डाटा हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर उसको लिखेंगे, सोल्यूशन के अंदर ही लिखेंगे। जैसे हमें स्टेटमेंट के अंदर एन स्मॉल एन गिवन है दैट इज 50, हमें एस एक्स गिवन है 4.5, हमें एस वाई गिवन है 3.5 और हमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस गिवन है एक्स की एक्स बार से और वाई की वाई बार से, जो कि है 420। सबसे ज्यादा इस स्टेटमेंट के अंदर बच्चों को ये बात समझने में मुश्किल पेश आती है कि एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार कहां से आया। ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स वैल्यूज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स, मतलब एक्स का मीन एक्स बार से और वाई का मीन वाई बार से लेने के बाद उनको प्रोडक्ट किया गया है, उन दो कॉलम्स को, और उनका सम करने के बाद वो आपको दे दिया गया है 420। नेक्स्ट हमने आर फाइंड करना है। मजीद इसके आर के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। आर का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कोवेरियंस, क्योंकि आर के फॉर्मूले में हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले यूज होता है कोवेरियंस, एस एक्स वाई और स्क्वायर रूट एस स्क्वायर एक्स और एस स्क्वायर वाई। एस स्क्वायर एक्स और एस स्क्वायर वाई का कोई मसला नहीं, स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। एस एक्स गिवन है उसका स्क्वायर ले लेंगे, एस वाई गिवन है उसका स्क्वायर ले लेंगे, एस स्क्वायर एक्स और एस स्क्वायर वाई बन जाएगा। हम उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास नीचे वाला पोर्शन क्लियर है। आर के ऊपर वाले फ्रैक्शन साइन के ऊपर वाले एस एक्स वाई यानी कोवेरियंस के लिए हमें कोवेरियंस जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अंदर गिवन नहीं है। हमें वहां पर प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस गिवन है, तो कोवेरियंस हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। कोवेरियंस यानी एस एक्स वाई को फाइंड करने के 3 फॉर्मूलाज आपने पढ़े थे, जिसमें पहला फार्मूला समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर एन था, दूसरा ओपन फॉर्म फार्मूला था, तीसरा वो फार्मूला था जिसमें आपके पास एक्स बार और वाई बार की प्रोडक्ट माइनस होती है। उन तीनों फार्मूलाज में से बेस्ट फार्मूला अब आप अपने जहन में रिकॉल करें और सोचें। आपने चार्ट बनाया होगा, तब मैंने आपसे ये भी कहा था कि चार्ट बना के आप अपने टेबल पर या अपनी दीवार पर जहां आप स्टडी रूम में बैठे होते हैं वहां जरूर सामने फार्मूलाज को लिखें, स्पेशली आर का कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का,
वेरिएंस ऑफ एक्स का और वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला जरूर सामने लिखा करें ताकि आपके ज़हन में रिकॉल होता रहे, आप बार बार उसको देखते रहें और आपको याद रहे। आपको वेरिएंस का जो हम फर्स्ट फॉर्मूला था उसको यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू डेटा सिचुएशन के मुताबिक। 420/50 करेंगे 8.4 आ जाएगा। जब आपके पास को वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई आ जाएगा वो आप आर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपके फ्रैक्शन साइन के ऊपर पुट होगा 8.4 और नीचे आपका एस स्क्वायर एक्स, आप एस एक्स का स्क्वायर लेने के बाद आप पुट करेंगे, एस स्क्वायर वाई आप एस वाई का स्क्वायर लेने के बाद पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास 0.53 आंसर आ जाएगा जो कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कैरल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का आंसर है, जो कि आंसर ठीक है क्योंकि आंसर आर का आंसर हमेशा -1 to 1 के बिटवीन फॉल करता है। आर का आंसर 0.53 आया है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, बहुत ज्यादा हाई कोरिलेशन नहीं है, नॉर्मल कोरिलेशन है और पॉजिटिव है, नेगेटिव आंसर नहीं है। सो पॉजिटिव कोरिलेशन इसका आंसर है। अगर एग्जाम में आपको कमेंट करने के लिए भी कह दे तो आप लास्ट में यही कमेंट देंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के अंदर से, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। For a given set of data we have R equal है 0.48, SXY equal है 36, S square X equal है 16 और आपको SY फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह से कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो बेसिक फॉर्मूला है R इक्वल है कोवेरियंस ऑफ X एंड Y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ X वेरियंस ऑफ Y। ये आर का आपके पास बेसिक फॉर्मूला है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके अंदर कोई वैल्यू मिस कर दे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ये जो टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, एक एस एक्स वाई की, दूसरी एस स्क्वायर एक्स की, तीसरी एस स्क्वायर वाई की, चौथी आर। इसके अलावा इसके अंदर हम देखें अगर हम एस स्क्वायर एक्स या एस स्क्वायर वाई का फॉर्मूला पुट करें तो उसमें एम बी इन्वॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू होगी वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर डेटा के अंदर सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ आपके पास एस वाई की वैल्यू मिसिंग है, एस वाई की वैल्यू। तो हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आपके पास 0.48 है, एस एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 36 है, स्क्वायर रूट के अंदर आप एस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 16 है और एस स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो आपने फाइंड करनी है। अब हमें एस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन फॉर्मूला हमने जो कि बेसिक फॉर्मूला लिया है इसलिए एस स्क्वायर वाई है और एस स्क्वायर वाई हमने एस वाई में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके सॉल्यूशन को तो आप स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज ये कहती हैं कि आपके पास दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उनको सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। मैंने 16 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, एस स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, तो उसके बाद उनका स्क्वायर रूट ओपन किया, 16 का स्क्वायर रूट ओपन करने के बाद 4 आ गया, लेकिन एस स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट ओपन करने के बाद स्क्वायर रूट गायब हो गया, एस वाई बाकी रह गया और बेसिकली चूंकि मुझे एस वाई ही कैलकुलेट करना था तो ये बेस्ट हो गया मेरी कैलकुलेशन के अंदर। अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन साइन के नीचे 4 और एस वाई दोनों दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गए, आपके पास 0.48 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एस वाई आ गया इक्वल टू 36। नेक्स्ट आप देखें तो आपको एस वाई का आंसर चाहिए। आप 0.48 और 0.4 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इन दोनों को उठा के 36 के नीचे ले आए दूसरी साइड पे। जब ये 36 के नीचे आएंगे 0.48 और 4 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपके पास एस वाई का रिजल्ट आ जाएगा 36/1.92। जब आप 36 को 1.92 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास एस वाई का आंसर आ जाएगा 18.75। ये जो मिसिंग वैल्यू थी ये आपकी कैलकुलेट हो गई, तो ये आपके पास एस वाई का आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स आप अब इस काबिल हैं कि आप बहुत से न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व कर सकते हैं इसी टाइप के, जिसमें आपको कोई ना कोई वैल्यू मिस करके दे सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको टेक्स्ट बुक में से ही वो न्यूमेरिकल दे जिसमें से आपने मिस, आपको डेटा वो सेल्फ मेड भी दे सकता है एग्जाम्स में, ताकि आप जो है वो उसको सॉल्व करें और रिजल्ट निकालें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। सो स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 14.2 के अंदर से क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट सॉल्व करें जिसके अंदर आपको एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। थैंक यू, आप सॉल्व कीजिएगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक।